गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज के हिंदी सत्संग की वाणी पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है। एक एक अक्षर विचार करने योग्य है, गौर के काबिल है। गुरु नानक साहब बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं, जिन्होंने एक ओंकार का होका दिया है। आज के सत्संग में श्री गुरु नानक देव जी हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुक्ति क्या है और हम कैसे हासिल कर सकते हैं। आइए आज का जे रूहानियत भरा सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन। असर सधारण राम हमारा, घट घट रमया राम प्यारा। अब कहते हैं कि दुनिया में दो शक्तियां हैं, सुर और असुर, देवता और राक्षस, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो ताकत ज़रे ज़रे में रमी हुई है, संत उसको राम कहते हैं। रमतीति सो रामा। वैसे तो महात्मा ने 4 प्रकार के राम कहे हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबू से प्यारा। पहले रामचंद्र जी हिंदुस्तान में राजा हुए, जो त्रेता युग में आए और अपना काम करके चले गए। दूसरा राम मन है, जो अभी यहाँ है, अभी कलकत्ता चला जाता है, कभी बम्बई चला जाता है, अन्य जगह चला जाता है, मगर जय सोया हुआ भी दौड़ता फिरता है। विचार करके देखें, अगर आप चुप भी बैठे रहेंगे तो यह बाजारों में घूमता रहेगा, जहाँ घर के कामों का ध्यान करता रहेगा। तीसरा राम ब्रह्मा है, जो सारी सृष्टि को पालता है। चौथा राम सतनाम है, जो खंडों ब्रह्मंडों को बनाता है, जो सभी में व्याप्त है। वह संतों का राम है। जिस तरह रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारा था, इसी तरह जो हमारा राम है वह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी राक्षसों को मारता है। अर्थात वह सारी काल की शक्तियों को, नेगेटिव पावर्स को मारता है। राम कोई लफ्ज़ नहीं, बल्कि जो ताकत ज़रे ज़रे में मौजूद है, उसे राम कहते हैं। किसी देश, किसी कौम, किसी धर्म का कोई भी आदमी हो, स्त्री हो, जहाँ पुरुष, वह राम, वह शब्द, वह नाम, वह प्यारी से प्यारी धुन सबके अंदर है। नाले अलख ना लखिए, मुल्ले गुरमुख लिख बिचारा है। वह राम, वह गुरु, अकाल पुरुष सबके अंदर है। जिसको दुनिया इनविजिबल या अलग कहती है, उसको कौन देखता है? गुरमुख। ये गुरमुख कब बनता है? जब तुरियापद ब्रह्मा पार कर ले। जो राम गुरु नानक साहब कह रहे हैं, वे सबके साथ है। वह अलग है, अर्थात दुनिया उसको देख नहीं सकती। वे गुरमुख जिनके तीनों पर्दे उतर गए, जिन्होंने स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों गिलाफ उतार दिए, उनके अंदर वह प्रत्यक्ष है। गुरमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। अब विनती करते हैं कि हे वाहिगुरु अकाल पुरुष, हम तेरे संतों की शरण में आ गए हैं। तू कृपा करके हमें साथ मिला ले। जो साधना करके गुरमुख बन जाते हैं, तेरी शरण में आ जाते हैं, तू उनको मुक्ति दे देता है, जन्म मरण से मुक्त कर देता है और अपने साथ मिला लेता है। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा है। अब सारे खंडों ब्रह्मंडों पर नज़र डालते हुए कहते हैं कि यह पानी और आग का समुंदर है, जिसकी गहराई इतनी है कि इसकी था नहीं है।
और ना ही इसका कोई किनारा है। अब सवाल पैदा हुआ कि आग का समुंदर कौन सा है, दोज़ख, नरक, पानी का समुंदर कौन सा है, ये दुनिया। अब कहते हैं कि बिना सतगुरु ना कोई अपने घर गया है ना जा सकेगा। सब दुनिया के लिए एक ही नियम है कि जिसको सतगुरु मिल गया उन्होंने नाम दे दिया, इसने कमाई की, इसकी मुक्ति हो गई, सीधा हिसाब है। अब यह कानून आज का नहीं है, यह जुगों जुगों से चलता आ रहा है कि बिना सतगुरु के ना कोई अंदर गया है ना जाएगा, बिना सतगुरु ना किसी ने अंदर का पर्दा खोला है ना ही खुलेगा। संत महात्मा उपदेश देते हैं कि परमेश्वर प्राप्ति का साधन और मार्ग मनुष्य द्वारा बनाया हुआ नहीं, परमात्मा द्वारा बनाया गया है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, मार्ग प्रभु का हर किया संतन संग जाता। यह साधन और मार्ग एक अनाद और सर्व साझा है, इसमें ना कोई परिवर्तन हुआ है ना ही हो सकता है। संत महात्मा समझाते हैं कि जब सब में एक ही परमेश्वर से मिलाप करना है, वह परमेश्वर और उससे मिलाप का मार्ग हर एक के अंदर है, तो यह किसकी अकल में आता है कि परमात्मा ने हिंदुओं के अंदर अपने मिलने का कोई एक साधन और मार्ग रखा हो और मुसलमान, सिखों, ईसाइयों के अंदर कोई दूसरा साधन और मार्ग रखा हो। जो लोग संतों के उपदेश के मुताबिक अंतर में खोज करते हैं, उनके लिए एक ही साधन और मार्ग है। जो मन बुद्धि द्वारा बाहर खोज करते हैं, वह अनेक साधनों और मार्गों में भटकते रहते हैं, उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जब तक हम अपने मन की मत त्याग कर स्वयं ईश्वर द्वारा अपने साथ मिलाप के लिए बनाए अंतर्मुख साधन को नहीं अपनाते, हम कभी उसके साथ मिलाप नहीं कर सकते। संत महात्मा समझाते हैं कि सतलोक से उत्तरी आत्मा को वापस सतलोक पहुंचने में सहायता देने के लिए परमात्मा ने हर जीव के अंदर आँखों के पीछे शब्द की ध्वनि और शब्द का प्रकाश रखा हुआ है। शब्द या नाम की ध्वनि और प्रकाश परमात्मा की दरगाह से आ रहे हैं और यह परमात्मा की शक्ति से परिपूर्ण है। जब साधक पूर्ण संतों की युक्ति के अनुसार अपनी आत्मा को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर अंदर शब्द से जोड़ लेता है, तो वह शब्द आत्मा को अपने अंदर समाकर वापस परमात्मा की दरगाह में ले जाता है। जब तक हम आँखों के नीचे बैठे हैं, हमारे तरीके और ख्याल अलग अलग हैं। जब आँखों से ऊपर पहुँचते हैं तो शब्द या नाम की उस सच्ची रूहानियत में पहुँच जाते हैं जो सबकी साझी जायदाद है। वहाँ कौम, मजहब, मुल्क, जात पात, ऊंच नीच, पढ़े लिखे या अनपढ़ का कोई भेदभाव नहीं है। जो भाग्यशाली जीव अपनी लिव अंतर में शब्द से जोड़ते हैं, शब्द उनकी आत्मा को वापस ले जाकर परमात्मा से मिला देता है। उस परमात्मा ने अपने साथ मिलाप का खुद यह नियम बनाया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुर को ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। उस प्रभु ने स्वयं ये साधन और मार्ग बनाया है कि जीव जब भी प्रभु से मिलाप कर सकेगा, शब्द या नाम की कमाई द्वारा कर सकेगा, और शब्द या नाम की प्राप्ति सतगुरु द्वारा होगी। इसलिए हमें कौमों, मजहबों, मुल्कों के छोटे छोटे दायरों और मनुष्य द्वारा बनाए भेदभाव से ऊपर उठकर शब्द रूपी अंतर्मुख सच्ची एकता में आने की कोशिश करनी चाहिए। मनमुख अंधले सोजी नाही, आवे जावे मरे मर जाही। अब जोर देकर कहते हैं कि तमाम दुनिया मनमुख है, अंधी है। इन जीवों को पता नहीं कि हमारा देश कौन सा है। अंधे आए और अंधे चले गए, जमते हैं, मरते हैं, फिर जमते हैं, फिर मरते हैं। जिनकी रूह मन के अधीन है
वे मन के कहे खाते पीते हैं, मन के कहे विषय वकार भोगते हैं, मन के कहे बेटे बेटियां तथा दुनिया की अन्य मुसीबतों में उलझते हैं। वे ना गुरमुख बने, ना अंदर नाम की लज्जत ली, खाली आए और खाली चले गए। गुरु साहब फरमाते हैं, गुर मंत्र हीन से जो प्राणी, धृगंत जन्म भ्रष्टान, कुक सुक गर्द बै काके, सर्प न तुल खले। जो मनुष्य जन्म पाकर अंदर नहीं गए, उनको धिक्कार है। उनका जन्म कैसा है? कुत्ते जैसा, सूअर जैसा, कौवे जैसा, सांप जैसा, बल्कि वे इनसे भी बुरे हैं। क्या वे मूर्ख हैं? यहाँ तक कहकर गुरु साहब और आगे समझाते हैं कि वे 84 के चक्कर में पड़े हुए हैं। वे जमते हैं, मरते हैं, मरते हैं, जमते हैं। वाणी कहती है, बिन गुर शब्द ना सोझी पाए, कि गुरु के बिना शब्द नहीं मिलता। कोई गुरु मिले, वह शब्द का भेद दे दे तो इसका जन्म मरण खत्म हो जाए, नहीं तो खाली आए और खाली चले गए। भाई मोहन सिंह एक सत्संगी, हजूर गुरु अंदर और बाहर एक ही है। महाराज जी जवाब देते हैं, ठीक है, मिश्री को जिस तरफ से खाओ मीठी है, सो मतलब यह है कि वह परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन आँखों के पीछे पर्दा लगाकर मनुष्य को बाहर निकाला हुआ है। सारी उम्र दुनिया में खाया पिया, दुनिया के साथ रिश्ते नाते जोड़े, अंधे आए और अंधे चले गए। पूरब लिखिया लेख न मिटी, जमदर अंध खुआरा है। जिस तरह अन्न के जो दाने जमींदार के घर हैं, उसको वे खाते हैं और उधर फसल बोई हुई है। जब नई फसल आ गई तो उसको खाएंगे और फिर आगे बोएंगे, फिर खाएंगे, फिर बोएंगे। इसी तरह हम जो कर्म कर आए हैं, उन्हें अब भोग रहे हैं और अब कर रहे हैं, उन्हें फिर भोगेंगे, फिर करेंगे, फिर भोगेंगे। कहते हैं कि इनको कोई खबर नहीं कि ये मन के कहने से बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं। जब मौत आती है तो यमदूत धर्मराज के दरबार में ले जाते हैं, वहाँ हिसाब होता है। वह कहता है, भाई यह तेरा खाता, तेरा लेखा है, जो करके आया है वही ले ले। फिर इसको कुत्ता, बिल्ला, घास फूस और अन्य योनियों में भेजा जाता है। तब यह रोता है। अगर हम समझ लें कि हमारे किए के अनुसार ही फैसला होगा तो हम खोटे कर्म क्यों करें। लेकिन हम कहते हैं, ये जग मिठा अगला किन डिठा। हम अपनी गर्दन अपनी छुरी के द्वारा आप ही काटते हैं। सो जब यह अपना गला काटता है तो यह दोष किसको दे। जो भजन सिमरन करते हैं वे अपना बचाव आप करते हैं, वे फिर जन्म मरण में नहीं आते। एक आवे जावे घर वास ना पावे, किरत के बादे पाप कमावे। दुनिया के बहुत से लोगों को तो अपने असली घर सचखंड का ख्याल ही नहीं है। मन हमारी आत्मा को बाहर ही बाहर लिए घूमता है, अंदर टिकता ही नहीं। जे ना सोते टिकता है, ना जागते टिकता है। अगर सोते होंगे तो स्वप्न लाएगा, अगर जागते होंगे तो दुनिया के ख्याल लाएगा। इसलिए इसको सुख है ही नहीं। अब कहते हैं, हर एक आदमी यहाँ भी बैठा है, अपना जाल तान कर बैठा हुआ है। दुकानदार अपने काम में फंसा और उलझा हुआ है, जिम्मेदार अपने काम में उलझा हुआ है। इसी तरह दूसरे लोगों का हाल है। सभी दिन रात काम करते रहते हैं। जब मौत आई तो नया जन्म मिल गया, फिर मौत आई, फिर जन्म मिल गया। सबका यही हाल है, कोई भी खाली नहीं है। यह इंद्रियों के भोगों के लिए तथा अन्य लज्जतों के लिए चोरी, ठगी, दुराचार, लेना देना आदि क्या क्या नहीं करता। अंधले सोजी बूझ ना कोई, लोभ बुरा अहंकारा रे। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि हाय अफसोस, यह सारी दुनिया अंधी है, इसको समझ ही नहीं। लोभ ने सारी दुनिया को अंधा किया हुआ है। सभी अंधे होकर अनगिनत पाप करते हैं।
और फिर उन्हीं को भोगना पड़ता है। जब नरकों में जाते हैं तो रोते हैं, इनको पता ही नहीं कि इसका बदला भुगतना पड़ेगा। यह तो आम मशहूर है कि लालच बुरी बुला है। लालच में पड़कर दुनिया बहुत कुछ करती है। फिर बिन किया तिस धन सिगारा, पर फिर राती खसम बिसारा। कुंवारी लड़की या विधवा औरत कितना भी श्रृंगार करे, कितने ही गहने पहने, वह किसको दिखाएगी? रूह का पति कौन है? वाहिगुरु, अकाल पुरुष परमात्मा। लेकिन इसने मन को पति बना लिया है। अब मन भी संविधान नहीं, यह आगे इंद्रियों के वश में है। गुरु साहब कहते हैं कि जिसको अपना पति ना मिले, जो पराये पति के पास ठोकरें खाती फिरे, उसका साज श्रृंगार भी व्यर्थ है। इसी प्रकार रूह ने अपने पति अकाल पुरुष को छोड़कर मन को अपना पति बना लिया है। कभी कहीं भटकती है, कभी कहीं। मन इसको अंदर नहीं जाने देता, अपने पति से मिलने नहीं देता। यह आत्मा परमात्मा का अंश है, सारी दुनिया का अवसर है, सचखंड से आई है। लेकिन इससे किससे मित्रता जोड़ी है? मन के साथ, जो कि आगे ही इंद्रिय रूपी वैश्यों के पीछे मारा मारा फिरता है। फिर आत्मा का ठिकाना कहाँ? यूं बेसेवा पूत बाप को कहिए, त्यों फोकट कार विकारा है। जिस तरह कोई वैश्या का पुत्र हो, उसका बाप किसको बनाए या किसको पिता कहे, वह किसकी जायदाद का वारिस बने? उस वैश्या के पास तो सैकड़ों आए और सैकड़ों गए। इसी तरह यह परमात्मा को छोड़कर कभी देवियों को मानता है, कभी देवताओं को, कभी पानी को पूजता है, कभी पीपल को, कभी कुछ, कभी काम में फंसा हुआ है, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में और अहंकार में। यह अपना गला अपनी ही छुरी से आप काटता है। अब कहते हैं कि ये वैश्या के पुत्र की तरह कर्म कर रहा है। जब तक इसे कोई पूरा गुरु ना मिले, आत्मा सुहागन नहीं होती। कबीर साहब कहते हैं, निगुरा जे सिमरन करे, दिन में कई एक बार, वेश्या सती होना चाहे, कौन करे भरतार। प्रेत पिंजर में दुख गनेरे, नरक पचे अज्ञान अंधेरे। यह बुरे कर्म करके भूतों प्रेतों की योनियों में जाता है, नरकों में जाता है। वहाँ इसको अंधेरी कोठरी में बंद किया जाता है। वहाँ रोता है, लेकिन वहाँ इसकी कोई नहीं सुनता। नरकों का हाल पढ़कर देखो, रूह कांप उठती है। धर्म राय की बाकी लीजे, जिन हर का नाम विसारा है। अब श्री गुरु नानक साहब कहते हैं कि मुक्ति नाम में है। नाम सतगुरु से मिलता है। जिसको नाम नहीं मिला, सतगुरु नहीं मिला, उसकी 10 नंबरियों की तरह धर्मराज के दरबार में हमेशा पेशी होती रहती है। यह कभी मक्खी, कभी मच्छर, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी बैल बनते हैं। हर जोनी में जब मौत आती है, तब जमदूद आकर कहते हैं, चलो धर्मराज के पास। वहाँ हर वक्त इसकी हाजिरी रहती है। दुखी रहता है। मनुष्य जन्म सारी 84 से ऊंचा जन्म है। करोड़ों सालों के बाद मिलता है, लेकिन इसने बर्बाद कर दिया। कुत्तों बिल्लों की तरह खो दिया। जिस तरह किसी कुम्हार को हीरा मिला और उसने गधे के गले में बांध दिया, उसकी कदर नहीं की। जब जौहरियों की दुकान पर हीरा गया, उसका लाखों करोड़ों रुपए मूल्य आंका गया। सूरज तपे आंगन बिख जाला, अब तो पशु मनमुख बुताला। अब कहते हैं कि नरकों में आग का सूर्य तप रहा है, आग के खंभे तप रहे हैं। अगर वहाँ की एक चिंगारी यहाँ तक आ जाए, सारी दुनिया जल जाए। अब कहते हैं कि मन के कहने लगकर मनमुख होकर इसको वहाँ जलना पड़ता है। यह बेशर्म है।
बेवकूफ़ है, इसने मन के साथ प्यार किया हुआ है, यह आप ही अपनी मिट्टी पलीत करता है। आसा मनसा कूड़ कमावे, रोग बुरा बुरियारा है। इस दुनिया में खाया पिया, दुनिया की आशा को, दुनिया की मनसा को, दुनिया ही को दीन ईमान बनाया। अब सारी दुनिया कूड़ है, झूठ है, नाशवान है। अगर यह आशा मंशा भी करता है तो कूड़ और नाशवान चीज़ों की। यह कहता है मेरी दौलत, मेरी ज़मीन, मेरा घर, मेरे बेटे बेटियां, इसलिए यह रोगी जन्म मरण में आता रहता है। जब मौत आई, जमदूत धर्मराज के दरबार में ले गए, वहाँ हिसाब देना पड़ा। अब रोता है, अब रोने से क्या बनता है। मनुष्य जन्म संभालना था, वह संभाला नहीं। गुरु नानक साहब सारी दुनिया का चित्र खींचते हुए कहते हैं, यही हाल तुम्हारा है। मस्तक भार कल्लर सिर भारा, क्यों कर भवजल लंगस पारा। यह सारी उम्र बेटे बेटियों के साथ प्यार, काम क्रोध विषय वकार और अन्य बुरे व खोटे कर्म करता रहा। जब मौत आई, जमदूत सारी उम्र के पुण्य और पापों का बोझ इसके सर पर रखकर कहते हैं चल। कल्लर कहते हैं पाप और पुण्य को, कहते हैं नेकियों और बदियों का भार सर पर है, चला जाता नहीं। जमदूत जूतियाँ मारते हैं कि चल भाई चल। गुरु नानक साहब एक और जगह भी कहते हैं कि सर पर भार है, चला जाता नहीं। आगे आग का समुंदर है, उसके बीच से गुजरना पड़ता है, गुजरे कैसे। सतगुरु बोहित आद जुगादी, राम नाम निस्तारा है। आद जुगाद से मुक्ति प्राप्त करने का समान संसार से पार जाने का साधन क्या है। आप जवाब देते हैं कि सतगुरु मलाह है और नाम का जहाज है। जब तक सतगुरु नहीं मिलता, इसके पास से परमात्मा का नाम नहीं मिलता, मनुष्य संसार रूपी समुंदर से पार नहीं जा सकता। वह मुक्ति का मार्ग, वह कानून है जो परमेश्वर ने आदमी के अंदर रखा हुआ है। वह आज का नहीं, बल्कि जिस दिन से दुनिया बनी है उसी दिन से है, अर्थात आद जुगाद से चला आ रहा है। फिर वह किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि परमेश्वर का अपना डिज़ाइन किया हुआ है। जो निस्तार है वह आनंद शब्द धुन में है। ना सतगुरु मिला, ना नाम का जहाज मिला, ना अंदर शब्द धुन को पकड़ा, खाली आया और खाली चला गया। पुत्र कलत्तर जग हेत प्यारा, माया मोह पसरिया पसारा। जम के फाहे सतगुरु तोड़े, गुरमुख तत्व विचारा है। इसको सतगुरु मिला नहीं, जा इसने तलाश की नहीं, और ना इसे मार्ग मिला। इसने बेटे बेटियों के साथ, मामियों और भुआओं के साथ तथा अन्य रिश्तेदारों के साथ दुनिया में प्यार का संबंध जोड़ लिया। वे इसको मिल गए, परंतु इसके साथ नहीं जाएंगे। यहाँ यह शरीर को ही पालता रहा, अपना कुछ नहीं बनाया, बल्कि माया के जाल में ही अपना जन्म खत्म कर गया। बचाने वाला सतगुरु था, सतगुरु मिला नहीं। इसने मनुष्य जन्म से कोई फ़ायदा नहीं उठाया, खाली आया और खाली चला गया। अगर किसी सतगुरु के पास गया भी तो ना भजन सिमरन किया, ना उसके साथ प्यार किया, मनुष्य जन्म बर्बाद हो गया। इसके विपरीत अगर दुनिया में से कोई पार गए हैं तो गुरमुख, अगर कोई फ़ायदा उठा गए हैं तो गुरमुख। कूड़ मुट्ठी चाले बहु राही, मनमुख दौड़े पड़ पड़ भाही। अमृत नाम गुर वडवाना, नाम जपो सुख सारा है। अब कहते हैं कि यह आत्मा आगे जाकर नरकों की आग में जलती है, क्योंकि यह किसी गुरमुख से नहीं मिली, ना सच्चे के साथ प्यार किया। यह दुनिया कूड़ झूठ है, इसका सम्मान भी झूठ है। इसने दुनिया और दुनिया के लोगों से प्यार किया, नाशवान चीज़ों के साथ प्यार किया और नष्ट हो गया।
अमृत रूपी नाम इसके अंदर है और गुरु नाम का दाता है। अगर यह गुरु के पास जाए, वह रास्ता बताएं या कमाई करे, अंदर जाए तो मन स्थिर हो के सुखी हो जाए। सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है? नाम की कमाई करना। अब गुरु ने अपने पास से कुछ नहीं देना, बल्कि जब आप उनके पास जाओगे फिर कहेगा, भाई तेरे अंदर नाम है, अंदर जा और उसको प्रकट कर। लेकिन बिन भागा के अंदर कौन जाए? जिस तरह पुराने खंडरों में धन होता है, परंतु उस धन के ऊपर सांप होता है। जब तक सांप पकड़ा ना जाए, मारा ना जाए, धन नहीं मिलता। इसी तरह हमारे अंदर नाम का खजाना है, उसके ऊपर मन रूपी सांप बैठा हुआ है। हमने मन के साथ दोस्ती की हुई है। बेशुमार युग बीत गए, मन का कहा मानते। मन हमारा दुश्मन है। जब हम किसी महात्मा के पास जाते हैं, वे उपदेश देते हैं कि तुम मन का कहना ना मानो। अगर मन रोता है तो रोने दो। अगर मन की दोस्ती छोड़ेंगे तो परमात्मा मिलेगा। सतगुर तुठा सच दृढ़ाए, सब खोटे मिटे मार्ग पाए। वह परमात्मा जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी सच, इसके अंदर है। लेकिन आँखों के पीछे पर्दा अथवा ब्रजर कपाट लगाकर इसको बाहर निकाला हुआ है। जब तक यह सतगुरु के पास नहीं जाता और वह दयाल होकर इसको मार्ग नहीं बताता और यह पर्दा नहीं खोलता, तब तक वह मालिक नहीं मिलता। जब मेहर हो जाए और परमात्मा दया करे तो वह सतगुरु का मिलाप करवाता है और सतगुरु हमें अंदर का रास्ता बताते हैं। अगर और दया करे तो हम सिमरन करते हैं। इसके अंदर वह वाहिद हु ला शरीक है। अगर हमारे बहुत ऊंचे भाग्य हों तो वह वाहिद हु ला शरीक अंदर प्रकट होता है। आदि ग्रंथ का कथन है, धुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे। मालिक की ओर से जिनके श्रेष्ठ कर्म होते हैं उनको नाम मिलता है। आगे आता है, कहे नानक तै सुख हुआ तितगर अनहद बाजे। उनके अंदर अनहद धुन प्रकट होती है। सो गुरु का मिलाप, गुरु का सत्संग, नाम का मिलना और नाम की कमाई करने का मौका मिलना ऊंचे भाग्य का नतीजा है। नहीं तो अगर गुरु भी मिला, सत्संग भी मिला, नाम नहीं मिला, लेकिन कमाई ना की तो क्या फ़ायदा? कंडा पाए ना गई भूले, जिस सतगुरु राखण हारा है। अब अगर सतगुरु नाम दे दे और हम प्रेम के साथ उसकी कमाई करें तो सतगुरु हजारों पहाड़ों जंगलों अर्थात जहाँ भी हम जाएं साथ देता है और सहायता करता है। हमारी अंदर की आँख नहीं खुली इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। हमारे साथ तो वह अब भी है, जिसका पर्दा खुला है उसको वह नज़र आते हैं। वे जिस वक्त मर्जी हो गुरु से बातें कर लें। हमारे कई सत्संगी अमेरिका, जर्मनी, इटली, अफ्रीका चले गए हैं। सतगुरु उनकी वहाँ संभाल करता है। एक दिन एक महिला का वृत्तांत है, अमेरिका के सत्संगियों का जिक्र है कि जब वे किसी महफिल में गए तो बाकी लोग कहते हैं कि आपके पीछे एक बूढ़ा सा व्यक्ति खड़ा था। केहर सिंह अमेरिका गया, उसके साथ भी इसी तरह की घटनाएं हुई। अगर पर्दा नहीं खुला तब भी सतगुरु संभाल करता है, लेकिन बढ़ाई तो तब है जब सतगुरु के जीते जी अंदर प्रत्यक्ष कर लें। अगर सतगुरु शिष्य के साथ है तो शिष्य के पैर में कांटा भी नहीं चुभता। अब यह गुरु नानक साहब का वचन है, किसी और का नहीं। जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं वे जानते हैं। खेहूँ खेहूँ रेले तन छीजे, मनमुख पाथर सैल न बीजे। अब कहते हैं कि यह शरीर मिट्टी है, अर्थात आग, हवा, आकाश, पानी और मिट्टी का बना हुआ पुतला है।
अगर पर्दा अंदर नहीं खुला तो यह फिर मिट्टी हो जाएगा। जो मनमुख है उसका हृदय पत्थर की तरह है, वह जरा भी नहीं जानते कि उनके अंदर नाम है और वह परमात्मा है। वह अंधे आए और अंधे चले गए। नाली के कीड़े नाली में पैदा हुए और नाली में ही मर गए। उन्होंने बाग की सैर नहीं की। अब यही हालत सारी दुनिया की है। कारण प्रलाप करे बहु तेरे, नरक स्वर्ग अवतारा है। माया बिख भयंगम नाले, इस दुनिया घर बहुत गाले। ये जो दान पुण्य तीर्थ व्रत और अन्य शुभ कर्म करता है, इसका कोई असर नहीं। चीज़ अंदर है और खोजता है बाहर, मिले कैसे? अगर दान पुण्य किया तो स्वर्ग मिल गया, अगर पाप किए तो नरक मिल गया, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। सारी उम्र बाहर ही बाहर बैठा रहा। माया एक सपनी है जो इसके साथ लगी हुई है। इसने असंख्य घर बर्बाद किए हैं और अब इसका भी घर बर्बाद करने को फिरती है। अब कहते हैं सतगुरु मिला नहीं, इसने माया को प्यार किया और जन्म बर्बाद कर लिया। माया खाई, माया पी। अगर सारी उम्र माया से प्यार किया तो मौत के वक्त सामने क्या आएगा? माया और माया के पदार्थ। सतगुर बाजों प्रीत न उपजे, भगत रते पतियारा है। साकत माया को बहु धावे, नाम विसार कहाँ सुख पावे। बिना सतगुरु का रास्ता मिलता नहीं, ना प्यार आता है और ना गुरभक्ति का रंग चढ़ता है। कहते हैं अगर यह पर्दा खोलकर अंदर जाता, इसको भक्ति का रंग चढ़ जाता, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। अब कहते हैं कि जो भक्ति के रंग में रंगे गए, परमात्मा उसके साथ प्यार करता है, उनको पास बिठाता है और उनका विश्वास करता है। कहते हैं बिना नाम मुक्ति नहीं, बिन नाम सुख नहीं। हर एक आदमी के अंदर नाम है, लेकिन बिना सतगुरु के इसका कोई बस नहीं। जब सतगुरु से नाम का भेद लेकर अंदर जाओ, तब वह नाम मिलता है जिसको पाकर मुक्ति मिलेगी। इसलिए जिनको नाम नहीं मिला, जिन्होंने माया खाई, माया पी, वे मनमुख हैं, वे जमते और मरते हैं। वे अंधे आए और अंधे चले गए। त्रह गुण अंतर खपे खपावे, नाही पार उतारा है। कुकर सूकर कहिए कुड़ियारा, भौंक मरे भौ भौ बहुहारा। उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि ऐसे मनमुखों को मौत के बाद कहाँ भेजते हैं? कुत्तों के जन्म में, सूरों के जन्म में, अन्य नीच के बुरे जन्मों में। जिस तरह कुत्ते भौंकते जाएं और भौंकते चले गए, इसी तरह यह भी भौंक भौंक कर मर गए। सारा संसार रज तम और सत्य 3 गुणों का बना हुआ है। इन तीनों गुणों में खप खप कर मर गया। इसने अपना कुछ नहीं बनाया। मन तन झूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगह हारा है। अब कहते हैं मन भी झूठा है, तन भी पापी है। ना जय सतगुरु के पास गए, ना मनुष्य जन्म से कोई फ़ायदा उठाया। दरगह में इसका मुंह काला होता है और मार पड़ती है। सारी उम्र बुरी बुद्धि से खोटे कर्म किए, तब दरगाह में हार होती है। इनको निजकर किसी ने जाने ही नहीं दिया, बल्कि बुरी बुरी जूनियों में भरमाए रखा। सतगुर मिले तब मनुआ टेके, राम नाम दे शरण परेके। हर धन नाम अमोलक देवे, हर जस दरगाह प्यारा है। अगर इसके ऊंचे भाग्य हों, इसको सतगुरु मिल जाए और वह नाम दे दे या नाम की शरण ले ले, अर्थात अंदर जाकर पर्दा खोले और नाम की कमाई करके आत्मा को नाम के साथ लगा दे, तो इसका बचाव हो सकता है। नहीं तो मुमकिन नहीं। सतगुरु वह अनमोल नाम मुफ्त देता है। वह नाम इतना ऊंचा है कि उसकी कोई कीमत है ही नहीं। त्रिलोकी भी दे दो, वह नहीं मिलता। वह नाम मुक्ति देता है, उसकी कीमत दरगाह में पड़ती है।
कबीर साहब कहते हैं, नाम रतन धन मुझ में, खान खुली घट माहे, सेत मेत ही देत हूँ, गाहक कोई नाहे। कि मेरे अंदर नाम के खजाने खुले हुए हैं, लेकिन अफसोस है कि कोई आकर लेता ही नहीं। सभी माया और माया के प्यार में फंसे हुए हैं। राम नाम साधु सरनाई, सतगुरु बचती गतमित पाई, नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मेलन हारा है। अपनी आखिरी कड़ी में गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं कि जब यह सतगुरु और साधु की शरण लेता है, वे इसको नाम दे देते हैं, उपदेश दे देते हैं, यह उसकी कमाई करता है, तब इसको दरगाह में जाने देते हैं, तभी दरगाह में अंदर होता है, नहीं तो नहीं। सो सतगुरु के उपदेश ने ही इसको पार करना है, सतगुरु के उपदेश से ही इसका आदर होगा। गुरु नानक साहब कहते हैं कि सबके लिए मुक्ति का एक ही इलाज, एक ही साधन है, और वह है आदमी के अंदर, अर्थात साधु की शरण, राम नाम या सतनाम। जब तक हमें नाम ना मिले, हम उसकी कमाई ना करें, जन्म मरण समाप्त नहीं होता। विस्तार पूर्वक समझाने के बाद आखिरकार गुरु नानक साहब कहते हैं कि भाई नाम जपना चाहिए, क्योंकि मुक्ति नाम में है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये बड़ा ही रूहानियत भरा सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। हमने सुना कि कैसे मुक्ति होगी और कैसे हम गुरु के साथ मिल सकते हैं। तो आइए मौजूदा सरकार बाबा जी के नक्शे कदम पर चलते हुए बाबा जी को भजन सिमरन करके खुशी उनको दें और खुशी उनको प्रदान करें। हमें भी चाहिए कि गुरु जैसे जैसे बोलते हैं, हमें भजन सिमरन पर टाइम देना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सबको आशीर्वाद प्यार। राधा स्वामी जी।